बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। जब वो लड़की मल्लाह के घर वापसी फिर चली गई, हमने पहले पार्ट में सुना कि वो मल्लाह की लड़की थी और वो वापसी अपने पिताजी के घर में रहने लगे। और एक शांतनु नाम के राजा थे। वो पहले आपने देखा होगा महाभारत में कि वो नदी पे घूमने फिरने जाया करते थे। उन्होंने एक कन्या को देखा और वो कन्या कौन थी? वो थी गंगा। और उन्होंने गंगा से कहा कि हम आपके ऊपर बहुत मोहित हैं, हमसे शादी करो। गंगा ने कहा मैं शादी करूँगी, मेरी एक शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले कि आप जो भी मैं कार्य करूँगी मुझे टोकोगे नहीं, पूछोगे नहीं, कारण नहीं पूछोगे। ये वचन शांतनु ने गंगा को दिया और गंगा शादी करके शांतनु के घर में आ गई। और शांतनु राजा थे, चक्रवर्ती, और उनके यहाँ बड़े बड़े सैनिक सब भाई बड़े पाठ थे। जब किसी बच्चे का जन्म हो तो महल में बहुत खुशी मनाई जाए। कुछ देर के बाद उसी को देखें कि गोदी में लेके और वो अपने ही उस जल नदी में उनको जल में फेंक देती है, प्रवाहित कर देती है। और ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन राजा शांतनु कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि वचनबद्ध है। ऐसे करके उन्होंने 7 बच्चों को जल में प्रवाहित कर दिया। जब 8वां पुत्र लेके जा रहे थे, अब शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा हे प्रिय, तू ये क्या करती है? तू इन बच्चों को नदी में क्यों प्रवाहित कर रही है? उसने कहा देखो राजा, आप अपना वचन हार गए। आपने वचन दिया था कि आप कभी हमसे कुछ नहीं पूछोगे, लेकिन जब आपने पूछ लिया था हम आपको उत्तर देके अभी चले जाएंगे। ये किसी शराब के कारण मानव बनकर इस पृथ्वी पर आ रहे, हमें इनका शराब से मुक्त कर रहे थे आप। अब हम जा रहे हैं। और वो 8वें बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई और शांतनु वहीं खड़े रह गए। कुछ दिन के बाद शांतनु फिर नदी पे आए। उसने देखा कि एक किशोर अवस्था में एक बच्चा बाणों से खेल रहा है और बड़ा ही सुंदर नौजवान है, और बाण ऐसे नदी को बींध रहा है कि जल वहीं रोक रहा है। और मानो उसने बीच नदी में बाणों की दीवार लगा के जल को रोक दिया। शांतनु देख के हैरान हो गए और सोचने लगे ये किसका बच्चा है। इतने कुछ पूछते बताते इतने में गंगा आ गई और गंगा ने कहा ये मेरा गंगा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये आपका बेटा है, और इसने परशुराम से दीक्षा ग्रहण की है और अब इसकी दीक्षा सब पूर्ण हुई। अब इसे कोई भी इस दुनिया में हरा नहीं सकता। विद्या इसकी पूरी हुई। बाण जो भी उन्होंने सब कुछ परशुराम जी से अपने गुरु बनाकर जो सीखा था वो सब संपूर्ण हो गया। अब तुम इसे अपने साथ ले जाओ। गंगा ने उसको शांतनु के साथ भेज दिया और वो फिर वापसी गंगा में चली गई। और शांतनु ने उसे आके अपने राजगद्दी पे बिठा दिया, राजा बना दिया। और वो फिर एक दिन दूसरी नदी पे चले गए और उन्होंने उस दूसरी नदी पे उस लड़की को देखा जो मल्लाह की लड़की थी, जो मच्छी के गर्भ से पैदा हुई। अब वो उसे देखकर भी मोहित हो गई और अब उसके साथ भी उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उसने कहा मेरे पिताजी पूछो। जब शांतनु उसके पिताजी के पास गए निषाद राज के, तो उसने कह दिया कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान होगी वो राज करेगी, और आपने अपने पुत्र को राज पे बिठा रखा, मैं शादी नहीं कर सकता। राजा ने कहा अगर आप शादी नहीं कर सकते तो मत करो, मैं अपने पुत्र के साथ कोई अन्याय नहीं करूँगा। और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। लेकिन वो सतवती के प्रेम में इतने पागल थे कि उन्हें बिना देखे उनसे रहा ना जाए, और वे हर रोज़ जाते और एक पेड़ की ओर से उसे रोज़ छुप छुप कर देखते। और मानो इतना उनको प्रेम का रोग लग गया, ना खाना ना पीना ना सोना और ना
टाइम का पता ना कुछ पता नहीं। और ये सब गंगा पुत्र देख देख के अपने पिताजी की हालत और ये सोचने लगा कि पिताजी को क्या बीमारी लग गई। एक दिन जो उसके सारथी थे उससे पूछा कि पिताजी जाते कहाँ। पिताजी वो बताना नहीं चाहता, लेकिन उसने कहा कि राजा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आप बताओगे तो आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिताजी जाते कहाँ। उसके सारथी ने बताया कि राजा एक नदी पे जाते हैं, पेड़ की ओट से मल्लाह की लड़की को निहारते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। फिर वहाँ गंगा पुत्र गए और उस निषाद से कहने लगे कि आपकी लड़की को मैं अपनी माँ बनाना चाहता हूँ, अपने पिताजी के लिए इनका हाथ मांगने आया हूँ। उसने कहा कि ये प्रस्ताव तो मेरे पास पहले भी आ चुका, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि जो संतान मेरी पुत्री से होगी वो राज करेगी, आप तो राज के मालिक बने बैठे हो। उसने कहा ऐसी बात है तो मैं अभी प्रतिज्ञा लेता हूँ और अभी मैं राज का त्याग कर दूंगा, जो इनसे संतान होगी वही राज करेगी। बोले आगे चल के आपकी संतान विरोध करेगी कि आप राजा के बड़े पुत्र हो। बोले कि मैं दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूँ, आकाश पृथ्वी सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, शादी विवाह नहीं करूँगा, संतान मेरा होगी नहीं जब मैं शादी नहीं करूँगा, तो आपके इनकी बच्चों से कोई विरोध नहीं करेगा, और जो इनसे बच्चे पैदा होंगे मैं उनका जीवन भर दास उनकी सेवा करूँगा, जब तक जीऊँगा उनका पूरा मैं ख्याल रखूँगा। और वो खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री भेज दी। और पितामह भीष्म, अब वो भीष्म नाम से जाने जाएंगे क्योंकि वो भीष्म की प्रतिज्ञा ले चुके। अब वो आकर अपने पिताजी को उन्होंने कहा कि पिताजी माँ का सम्मान करो, मैं माँ को लेके आया हूँ। उन शांतनु कहने लगे, उसने सारी बात बता दी थी कि इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है। राजा बहुत दुखी और कहने लगे पुत्र तूने ये क्या कर दिया। उसने कि पिताजी आपकी चिंता मुझको खा रही थी, अगर राजा दुखी रहेगा तो अपनी प्रजा का ख्याल कैसे करेगा। मुझे आपका दुख नहीं देखा गया, मैं इसलिए अपनी माँ को लेकर आ गया हूँ, इनका सम्मान करो। शांतनु ने उसे वरदान दिया कि जब तक तुम संसार रहेगा, जब तक तुम्हें भीष्म पितामह के नाम से सम्मान मिलता रहेगा। और दूसरा वरदान दिया कि तुम्हें कभी तुम्हारी इच्छा के बिन तुम्हारे मौत नहीं आ सकती। जब तुम मरना चाहोगे, जब तुम अपनी देह त्यागोगे तो अपनी इच्छा से त्यागोगे। ये दूसरा वरदान शांतनु ने पितामह भीष्म को दिया, जो उन्होंने कहा था ये जब तक संसार रहेगा, जब तक तुम्हें पितामह भीष्म के नाम से ही सम्मान मिलता रहेगा। अब जो वो आई थी माता सतवती, उसको 2 पुत्र हुए, चित्र विचित्र। अब वो बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई और वो राज पे बैठा दिए क्योंकि राज खाली था, और वो राजा बन गए। और जो उनकी पत्नी थी वो अब अपने पतियों के साथ सोए, और ये माता और बेटा दोनों एक रूम में सोए। और उन्होंने अपने पतियों को सिखा दिया कि ये कैसे माता पिता हैं, इनका अवैध रिश्ता है, एक रूम में क्यों सोते, एक कमरे में क्यों सोते। और वो क्यों सोते थे कि माँ की व्यवस्था बहुत जवान थी और वो अपनी माँ को पाठ सुनाते थे जिससे माँ का मन भक्ति में लग जाए, और वो रात को ही सुनाते और वो लेट के सुनती थी। और उन्होंने जब पत्नियों की बात मान ली तो वो खिड़कियों के सामने बैठ के देखने लगे कि आज हम इनको देखेंगे कि ये करते क्या हैं। और वो खिड़कियों में दोनों भाई बैठ गए और वो लेटी हुई थी, उनका एक पैर ज़मीन में नीचे लटका हुआ था और वो सो गए।
और जब पितामह भीष्म ने अपना पाठ पूरा करा, देखा कि माता सो गई, तो उन्होंने अपनी जो वो पुस्तक थी उस पुस्तक को पैर के नीचे लगाकर बिस्तर पे रख दिया और फिर दूर से नमन कर लिया, पैरों को छुआ नहीं, कि सोती हुई माँ के पैर छूना पाप है। और जब उन दोनों भाइयों ने ये देखा तो वे माथा पीटने लगे कि हमने कितना बड़ा मन से पाप कर लिया है, अब हम इस मनसा पाप से कैसे बचेंगे। और उन्होंने सुबह पितामह भीष्म से ही पूछ लिया कि हे महाराज, हमें ये बताइए, अगर किसी को मनसा पाप लग जाए तो उस मनसा पाप से कैसे बचा जाएगा। पितामह भीष्म ने कहा कि कहीं नदी के किनारे पीपल का सूखा हुआ वृक्ष हो, उसमें खोकर हो, उसमें जल के भस्म हो जाओ तो इसी जन्म में पाप मिट जाएगा। उन्होंने कहा तो भैया अब हम जा रहे, हमारी राम राम। बोले मैंने आपके लिए तो नहीं कहा। बोले भैया ये मनसा पाप हमसे ही हुआ है। अब वो चले गए। अब माता सतवती बहुत दुखी हुई कि घर में 2 बहू विधवा हैं, कोई संतान नहीं। अब ये पाठ हमारा बड़ा हुआ। अब हम अगले पाठ में सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। जब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।